इस बार देखकर तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी स्थिति ज्यादा विकट हो गई है। कमलनाथ जी हनुमान जी के भक्त हो गए हैं बिल्कुल। बागेश्वर बाबा को वहां पर देखिए स्वागत करके ले गए, हिंदू राष्ट्र पे खुल के बोल रहे हैं। ये तो आपकी पिच को आपसे हथिया रहे हैं। ऐसा था कि ये अद्भुत वातावरण इस समय बना है देश में। जो लोग भगवान राम को कभी काल्पनिक मानते थे कि है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, राम मंदिर के नाम पर उघड़ते थे जय श्री राम, ऐसा लगता था जैसे कोई गाली दे रहा हो उनको। लेकिन अब वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, त्रिशूल धारण कर रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। अब गाते फिर रहे हैं दिग्विजय सिंह। पूरा हनुमान लोक बना दिया आपने तो। उस परियोजना पर कितना खर्च हुआ सर? ये देखिए आज तो जो आप कर रहे हैं। आज मैं आपको उदाहरण दूंगा उज्जैन के महाकाल महालोक का। आज अगर श्रद्धालुओं की संख्या देखेंगे महाकाल महालोक बनने के बाद, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज सबसे ज्यादा श्रद्धालु अगर कहीं आ रहे हैं तो महाकाल महाराज के दर्शन और महाकाल महालोक को देखने आ रहे हैं। तो ये श्रद्धा का विषय हमारे लिए, आस्था का विषय भी है। कोई आज थोड़ी कर रहे हैं, श्रद्धा भी है, आस्था भी है, विश्वास भी है। लेकिन रिलीजियस टूरिज्म भी कितना बड़ा, उज्जैन की इकोनॉमी पूरी चेंज हो गई, आप जाके देखिए। हालांकि वहां जो मूर्तियां गिरी उसको लेकर अब बवंडर में कोई एक मूर्ति गिर जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहा गया भ्रष्टाचार की वजह से मूर्तियां गिरी, क्योंकि उसमें जिस तरह की क्वालिटी मटेरियल की लगाई गई वो ऐसा केवल कागज पर कुछ और थी शिवराज जी, और एक्चुअल में कुछ और लगा था, इसी वजह से मूर्ति गिरी। उनके झूठ का कोई ठिकाना नहीं है। वो जब और कोई रास्ता नहीं दिखता तो इस तरह के काल्पनिक और झूठे सवाल, क्योंकि विकास में मुकाबला नहीं कर सकते, काम में मुकाबला नहीं कर सकते, तो इस तरह के आरोप मरते। अब जाके देख के आइए। महाकाल ज्योतिर्लिंग में हाल ही में गई थी। हाँ, और आप देखिए कितने लोग आ रहे हैं और महाकाल लोग को देख के चमत्कृत हो रहे हैं। एक अद्भुत सृष्टि रची गई है वहां। हिंदुत्व वाले पिच पर फिर से आपको लेकर आते हैं जरा। बागेश्वर बाबा की जब आरती उतार रहे थे कमलनाथ जी, तो शिवराज जी को क्या लग रहा था? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। संतों का सम्मान सबको करना चाहिए। ये जरूर लग रहा था कि ये चुनावी भगत बन रहे हैं। इसके पहले उन्हीं की पार्टी के लोग गाली देते रहते थे, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने आलोचना की, गाली दी। कमलनाथ जी तो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे 82% हिंदू है तो ये हिंदू राष्ट्र है। आपका एजेंडा अब मैं तो मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूँ कि उनका क्या कहना है। सोनिया गांधी कुछ बोले, राहुल बाबा कुछ बोले, उनके नेता जवाब दें इसका। तो छिंदवाड़ा में आपने अटैक कर दिया, हनुमान लोक बना रहे हैं, उन्होंने बड़ी सी मूर्ति बनाई तो आपने हनुमान लोक का ऐलान कर दिया। मूर्ति तो जब कमलनाथ नहीं थे उसके बहुत पहले से थी। तो हनुमान लोक छिंदवाड़ा में ही क्यों? एक ऐसी सीट जो कि एक जगह लोक नहीं बन रहा है। आप देखिए महाकाल महालोक बना, राम रजा लोक बन रहा है ओरछा में, देवी लोक बन रहा है सलकनपुर में, अहिल्या लोक बन रहा है महेश्वर में, हनुमान लोक। ऐसा क्यों? हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारी विरासत, हमारी धरोहर, इसको हम लोगों के सामने लाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, ताकि हमारी संस्कृति, हमारे जो आस्थाएं हैं, उनसे आने वाली पीढ़ी भी परिचित हो सके। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन कमलनाथ के हिंदुत्व को आप कैसे काटेंगे? उसकी काट, सुनिए सवाल तो सुनिए पूरा। गिरिराज सिंह को आपने वहां भेज दिया, फिर गृह मंत्री अमित शाह भी आए, वो भी वहां जाते हैं। छिंदवाड़ा को लेकर आप लोगों इस बार बहुत अग्रेसिव दिख रहे हैं, आक्रामक दिख रहे हैं, क्यों? छिंदवाड़ा जीतना है इसलिए, और क्यों जीतेंगे हम? नहीं, आपको लगता है जीत सकते हैं? क्योंकि छिंदवाड़ा में जिस तरह का पिछले बार कितने वोट से जीते? 37,000 वोट से लोकसभा जीते हैं। इस बार 29 में से 29 मैं छिंदवाड़ा के सारी लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप ये बताइए कि जो हनुमान जी की मूर्ति आप कह रहे हैं, वो तो कमलनाथ कहते हैं उन्होंने उसका निर्माण करवाया है, जो ऊंची सी मूर्ति है। अब वो तो पूरा मध्य प्रदेश जानता है। अब वो तो अगर आज कह दें कि लाल किला और कुतुब मीनार भी मैंने बनाई, तो मैं क्या कह सकता हूँ? आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो मूर्ति नहीं बनाई है? वो मूर्ति उनके कई वर्षों पहले से है। तो मैं वापस आ रही हूँ उस सवाल पे। आपने कहा कि उनको हराना है, लेकिन हराने के लिए मैं पूछ रही थी उनके हिंदुत्व की काट क्या आप खोजेंगे? क्योंकि उनकी छवि अलग है। देखिए, नर्मदा आरती हो रही है। हिंदुत्व का मतलब हाँ, केवल आरती नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः हिंदुत्व है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है, वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है, प्राणियों में सद्भावना हिंदुत्व है, सर्वे भवन्तु सुखिनः हिंदुत्व है, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है,
जियो और जीने दो हिंदुत्व है। तो मूल हिंदुत्व को तो वो समझें, वो तो वोटों के लालच में इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। लेकिन हमें प्रसन्नता है, हनुमान जी की पूजा करें, सेवा करें, अच्छी बातें करें, जय श्री राम बोले, अच्छी बातें करें, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। बैलेंस तो दिग्विजय सिंह भी कर देते हैं ना, वो कमलनाथ जी हिंदुत्व की बात कर देते अब हैं, ये उनकी दिग्विजय शायद सिंह उसको रणनीति balance होगी कर कि रहे हैं। एक हिंदू बोलो और एक और तो कुछ उनको बोलो। दोनों तरफ फायदा हो रहा है। आपको देखिए, नहीं हो रहा है। हम इनको चुनावी लाभ और हानि की दृष्टि से नहीं देखते। ना भगवान श्री राम हमारे लिए चुनाव के लिए, हम सबका समान आदर करते हैं। कोई चुनावी मुद्दे हमारे लिए नहीं, ये आस्था के विषय है, श्रद्धा के विषय। सर आस्था का विषय, क्योंकि आपने कहा, मैं हाल ही में ओंकारेश्वर भी गई थी। ओंकारेश्वर का जो सफर है ना खंडवा से, सर उस सड़क में गड्ढे ज्यादा हैं, सड़क कम है। आपने क्या ये भी- विकास का एजेंडा आपके लिए यही है? आपने मध्य प्रदेश की पूरी सड़कें देखिए, उस सड़क का भी निर्माण हो सर रहा आपने है। कहा कि रिलीजियस टूरिज्म से इस वक्त सबसे ज्यादा पैसा मध्य वहाँ प्रदेश को शानदार आता है। सड़क बन रही है मैडम पूरी। अब आप देखेंगे निर्माण का काम चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर शिवराज सिंह चौहान का क्या मानना है और आप पहल करेंगे? मैं व्यक्तिगत रूप से वही मेरा मानना है जो भारतीय जनता पार्टी का मानना है। हमारी पार्टी में अलग अलग विचार किसी मुद्दे पर नहीं होते, एक साथ मिलकर पार्टी विचार करती है और फिर आगे बढ़ती है। क्या यूसीसी पर आप लोग बैकफुट पर चले गए? नहीं, सीधा ना। प्रश्न पूछती हूँ। ना फ्रंट फुट पर ना बैक फुट पर। धीमी आंच पे बस पकाते रहना है, नहीं नहीं, ना आज ना जानते ना आँच- धीमी जानते, हम तो जनता की सेवा करना ना जानते आंच हैं। बढ़ाना है ना आंच घटाना है, धीमी आंच पे उसको रखा हुआ ये है। धीमी आंच क्या होती है मुझे समझ में नहीं आया। अलग अलग राज्यों के सीएम अलग अलग राय यूसीसी पर क्यों रखते हैं सर? हमारी कोई अलग राय नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की राय वही हमारी राय। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करेगी केंद्र में, उस फैसले के पीछे हम खड़े हैं। कॉमन सिविल कोड सिद्धांता हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी कर दो। अलग अलग अगर लोगों की अलग अलग तरह की परंपराएं हैं तो उनके बारे में भी विचार करें। सर कुछ ही महीनों में तो आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो फिर आपने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है उनको काम करने का वक्त कब मिलेगा? काम तो मंत्रिमंडल पहले से कर रहा है, कोई जो आज नए थोड़ी किया। सर अभी आपने मंत्री शामिल कर लिए, जो हाँ, तो मंत्रिमंडल एक दिन भी विस्तार- मिलता है तो उसमें काम करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सर अक्टूबर में तो आचार संहिता आ जाएगी, नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। तो सितंबर में काम करेंगे, उसमें दिक्कत एक क्या है? महीने अक्टूबर सर के वक्त जितने दिया दिन आप। मिलेंगे उनमें काम करेंगे, और इसके बाद जब तक चुनाव होते हैं तब तक भी सरकार काम करती रहती है। चुनाव के बाद फिर सरकार आएगी तो फिर काम करेंगे। शिवराज जी, आदिवासी जिन्हें आप लोग वनवासी भी कहते हैं, उन वोटों की बड़ी समस्या पिछली बार लगी थी ऐसी, क्योंकि सबसे अधिक जहां पर डेंट मारा था कांग्रेस ने आपको, वो उन्हीं सीटों पर मारा था। तो इस बार आपको लगता है कि समाज आपसे अब खुश हो चुका है, अब वो नाराजगी नहीं है, उस तरीके से नहीं होगा? क्योंकि वहां के कांग्रेस ने उस समय भ्रम फैलाए थे कई तरह के, अब वो सारे भ्रम दूर हो गए। चाहे वो हमारे आदिवासी क्षेत्र हो, अनुसूचित जाति के भाई बहन हो, अलग अलग योजनाएं सबके कल्याण के लिए बनी है। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट भी हमने लागू किया है, जल जमीन और जंगल के अधिकार उनके हाथ में सौंपे हैं। एक नहीं अनेकों, अगर मैं सुनाऊंगा तो एक श्रृंखला है जो हमने किया है, और इसलिए अब सब हमारे साथ है। जो एसटी सीटें हैं, पिछले चुनाव की जो बात श्वेता कर रही थी, 47 सीटें, उसमें से 31 सीटें कांग्रेस पार्टी को चली गई थी। हाल ही में 1-2 घटनाएं भी हुई, फिर आपने उस व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया और आपने उनके पैर भी धोए। क्या ये सब शिवराज जी को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको ट्राइबल्स का फिर से विश्वास जीतना है? देखिए, हम कोई काम विश्वास, चुनाव विश्वास तो जीतना है, लेकिन चुनाव को देख के नहीं। ऐसी गतिविधियां सेवा की हम 5 साल चलाते हैं। इतने बड़े प्रदेश में कुछ घटनाएं हो सकती है, लेकिन घटना अगर कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण होती है तो हम जबरदस्त एक्शन भी लेते हैं, कार्रवाई भी कड़ी करते हैं, क्योंकि इतने बड़े समाज में कुछ ना कुछ घटनाएं कहीं ना कहीं घटित हो जाती है। जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भी घटित होती थी, ऐसा नहीं कि तब नहीं होती थी घटित। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसी घटना होती है। तो ऐसी घटनाओं पर अगर कोई गड़बड़ कर रहा तो उस पर एक्शन लेना, कठोरतम दंड देना और कार्रवाई करना, और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको गले लगाना और उनको फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास करना हमारा धर्म है। जिस मुद्दे पर कांग्रेस इस बार आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, उसमें एक लंबी फहरिस्त कमलनाथ निकाल कर लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो घोटाले हुए हैं उन्हें लेकर, इसको लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक है आप पर। ऐसा है, उनको तो पानी पियो घोटाला, नाश्ता करो घोटाला, चाय पियो घोटाला, नहा लो घोटाला, उठ लो घोटाला, बैठ लो घोटाला,
कोई भरोसा करता, उन्हीं को विश्वास नहीं। जब पत्रकारों ने पूछा कि घोटाले कौन से बताओ, तो उनका तुम ही पढ़ लो। अब इस तरह की नॉन सीरियस अगर वो बातें करेंगे नहीं, तो भरोसा कौन करेगा? सर कमलनाथ ने तो बकायदा ट्वीट करके 20 अगस्त को कहा कि मध्य प्रदेश में कमीशन राज चलता है और इसका हिसाब आपसे मांगा। आप उसका हिसाब देना चाहेंगे? ऐसा है कि जनता उनको जवाब देगी इस चुनाव में। कर्नाटक में कोई कुछ कह के अगर उनको ऐसा लगा कि इस तरह की झूठी बातें करके कोई भ्रम में आ जाएंगे, तो उनका भ्रम जनता ही दूर करने वाली है।